Assalamualaikum. This is me, Junaid Mubin. Today we are going to study sentence and its structure in Urdu. So I have brought the lecture in Urdu for the learners so they can easily understand. We start our lecture in Urdu. Guys, आज हम sentence and its structure पढ़ेंगे. चलें हम lecture start करते हैं. ये lecture आप मिस नहीं करिएगा. इसमें आपके लिए बहुत कुछ है और आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे. इंशाल्लाह आपके लिए lecture बहुत ज़्यादा beneficial रहेगा, बहुत ज़्यादा ये fruitful रहेगा अगर आप इस lecture को देखेंगे. तो sentence and its structure we are starting. हम start कर रहे हैं sentence and structure. Sentence and its structure. Easy English tips with Junaid Mubin. Now lectures are available in Urdu. Without wasting the time, move on. आगे बढ़ते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर. Sentence. Sentence क्या होता है guys? हमें ये जानना ज़रूरी है. Sentence होता क्या है? English language जब आप पढ़ना शुरू करेंगे लैंग्वेज तो आपको सबसे पहले sentence से वास्ता पड़ेगा. Sentence होता क्या है? Sentence जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. So sentence defines the complete meaning through the group of words in order. Sentence पूरी मुकम्मल पूरी कंप्लीट मीनिंग देगा, कंप्लीट थॉट्स देगा आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शक्ल में. लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे? वो ग्रुप ऑफ वर्ड ऑर्डर में होना चाहिए. सो इन अ सिंपल सेंटेंस देयर आर 3 एलिमेंट्स और वर्ड्स. किसी भी सिंपल सेंटेंस में कम से कम 3 एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स को हम वर्ड्स भी कहते हैं. वो वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास? वो होता है सब्जेक्ट. पहला वर्ड हमारे पास सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है, तीसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है. ओके, किसी भी सिंपल सेंटेंस में हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये 3 वर्ड्स पाए जाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या करता है. इट डिफाइंस द कैरेक्टर, पर्सन और थिंग्स. ओके, ये डिफाइन करता है किसी भी कैरेक्टर को सेंटेंस में, किसी भी पर्सन को और किसी भी चीज को के बारे में बताता है. नेक्स्ट डेफिनेशन क्या पता आपके लिए इजी हो? इट इज अ डूअर इन एनी सेंटेंस. सब्जेक्ट किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है किसी भी सेंटेंस में. इट इज द डूअर इन एनी सेंटेंस. या तो फिर सब्जेक्ट इन एनी अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन. सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन. ओके, लाइक ये एग्जांपल्स देखिए आपको इजीली समझ में आएगा. अली लर्न्स इंग्लिश. अली इंग्लिश सीखा है. ओके, अली लर्न्स इंग्लिश. सेकंड एग्जांपल देखिए, शीजा स्पीक्स इंग्लिश. शीजा इंग्लिश बोलती है. दे टेक मील. वो खाना खाते हैं. They take meal. In the first sentence, पहले sentence में देखते हैं हम Ali is the subject. Okay, let's look at the second sentence. Shiza speaks English. Shiza इसमें subject है. They take meal. Third sentence में they subject है. Okay, चलें आगे बढ़ते हैं. Okay, the book is on geography. The book क्या है हमारे पास? Subject है. The book is the subject in this sentence. आगे बढ़ते हैं verb की जानिब. Verb. It defines the action or state in any sentence. Verb क्या होता है? किसी भी action को डिफाइन करता है, बताता है किसी भी सब्जेक्ट में. ओके, और किसी भी स्टेट को, कंडीशन को बताता है किसी भी सेंटेंस में. वर्ब क्या होता है आप जान चुके हैं. वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन है. ये बात याद रखिएगा. या तो वर्ब स्टेट है या तो वर्ब एक्शन है. स्टेट आपकी कंडीशन बताता है, आपकी हालात बताता है, आपकी पोजीशन बताता है और आपकी स्किल्स बताता है. ओके, जबकि एक्शन जो होता है वो आपका वर्क बता रहा होता है, आपकी मूवमेंट बता रहा होता है, आपकी परफॉर्मिंग एक्टिविटीज बता रहा होता है. वो एक्शन होता है. वर्ब की तरफ देखते हैं. लाइक इन दिस एग्जांपल्स, ही लर्न्स इंग्लिश. देखें पहला वाला सेंटेंस आपने देखा, ही लर्न्स इंग्लिश. इधर ये लर्न्स क्या है? ये एक्शन वर्ब है. ये इस सब्जेक्ट की, ये जो सब्जेक्ट है जो ही है, ही सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ये बात याद रख लें. आज आप नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं. ओके, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो लर्न्स के साथ आ रहा है और इसके आगे ऑब्जेक्ट है इंग्लिश. सो ये जो लर्न है ये क्या है? ये एक्शन वर्ब है. ये वाला जो सब्जेक्ट है ही, ये इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो ये एक्शन वर्ब हो गया. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा. शी स्पीक्स इंग्लिश. शी जो है इधर सब्जेक्ट है और स्पीक क्या है? इधर वर्ब है. ये वर्ब कौन सा वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है. ओके, इधर मूवमेंट नजर आ रही है, इधर एक्शन हो रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है ये शी. थर्ड सेंटेंस देखें, दे टेक डिनर. इस सेंटेंस में टेक एक्शन वर्ब है और ये अच्छा जी. फोर्थ सेंटेंस में देखें, ही इज इंटेलिजेंट. इधर ही के साथ इज आ रहा है. फर्स्ट सेंटेंस में देखें ही के साथ इज नहीं था, एक्शन वर्ब था, लेकिन यहाँ पर ही के साथ इज है जो हम कहते हैं स्टेट वर्ब और इनको हम टू बी वर्ब भी कहते हैं. ओके, टू बी. ही के बाद जो इज आ रहा है, इज के बाद आपने देखें एडजेक्टिव लगा हुआ इंटेलिजेंट. ये इसकी क्वालिटी बता रहा है तो इसी वजह से ये स्टेट वर्ब कहलाता है. ही इज इंटेलिजेंट. ओके, सो दिस इज द स्टेट वर्ब. दे आर स्टूडेंट. आर इज द स्टेट वर्ब in this sentence. The state verb defines the state
ऑफ द पर्सन। ओके, उनकी स्टेट क्या है? उनकी स्टेट ये है कि वो स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स। आर के बाद स्टूडेंट्स आ रहा है, आर स्टेट वर्ब है, आर के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, एक्शन वर्ब नहीं आ रहा। जब भी इज एम आर के बाद, वॉज वर्ब के बाद, विल बी शैल बी के बाद, तमाम टू बी वर्ब के बाद अगर एक्शन वर्ब नहीं आ रहा है तो आप समझ लें वो स्टेट वर्ब है। इन तमाम वर्ब के बाद, स्टेट वर्ब के बाद हम या तो फिर एडजेक्टिव लगाते हैं या तो फिर नाउन लगाते हैं। ओके, शी इज माई सिस्टर। ओके, शी इज माई सिस्टर, सिस्टर नाउन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नाउन था, यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव था। सही है, तो यही कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और वर्ब को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वर्ब, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को यहीं पॉज करें और विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन आप इसको राइट डाउन करें और समझने की कोशिश करें। ओके, ऑब्जेक्ट, इट डिफाइंस अबाउट द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इन एनी सेंटेंस। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में पाया जाता है और ये किस तरीके से हम पहचानेंगे? ये एक्शन को रिसीव करता है, ये एक्शन का रिसीवर होता है। जो एक्शन परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, उस एक्शन का ये रिसीवर होता है। आगे देखते हैं हम क्या किस तरह देखेंगे इसको। He learns English in this sentence. He is the subject, whereas verb is the learn. Okay, and English is the object. Okay, you can see this sentence. He is the subject, learns is the verb, and English is the object. This is the object. It is receiving the action. Okay, it is the receiver of an action. Okay, ये क्या है? ये object है। आगे देखें। She speaks English. She is the subject. Speaks is the verb. English is the object. In this sentence आप ये देख सकते हैं sentence में she subject के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, speaks verb के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि English object के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। This is the receiver of an action. This English is receiving the action from the she. आगे देखते हैं। They take dinner. They subject, take verb, dinner is object. ये जो dinner है ये object है। आप देख सकते हैं dinner receiver of an action है। Object को भी समझने की जरूरत है। आगे देखते हैं sentence structure क्या होता है हमारे पास। In English language, sentence structure is very essential to learn. You need to know about the sentence structure in English. Okay, not in English but in all the language around the world. Okay, this is very essential element for learning any language. Okay, move on. आगे बढ़ते हैं। बहुत काम की चीज है sentence structure, इस पर तवज्जो देना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं it helps to build the right sentence. ये क्या बताता है? आपको right sentence बनाने में मदद देता है। Actually, the word order has the prominent figure not in English but in all languages in the world. तमाम दुनिया में जितनी लैंग्वेज है, तमाम लैंग्वेज में वर्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आगे देखें वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में वर्ड ऑर्डर क्या होता है देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये सेंटेंस का, ये किसी भी सिंपल सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर है, ये स्ट्रक्चर है एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर एज वेल। इसको हम वर्ड ऑर्डर भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं। आगे आइए। दे प्ले फुटबॉल। दे इज द सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब, फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि दे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, प्ले वर्ब के तौर पर और फुटबॉल ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब ये समझ रहे होंगे आप, यहाँ पर फुटबॉल पर एक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? प्ले। यहाँ पर एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? दे। समझ रहे हैं बात को? यू लव हर। कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है? यू। तो यू सब्जेक्ट हो गया। क्या एक्शन हो रहा है? लव। और कौन रिसीव कर रहा है? हर। तो ये हर ऑब्जेक्ट हो गया। शी टीजेस मी। शी इज द सब्जेक्ट, टीजेस इज द वर्ब एंड मी इज द ऑब्जेक्ट। आप लोग समझ रहे हैं आई थिंक। ही लाइक्स कॉफी। ही इज द सब्जेक्ट, लाइक्स इज द वर्ब, कॉफी इज द ऑब्जेक्ट। नाउ टेक a piece of paper and a pen and write down these sentences and try to make at least 5 sentences of your own in order to learn and grab it well. Okay, आगे बढ़ते हैं। The man washes clothes. The man is the subject or washes is the verb, object, clothes है इधर। Okay, आगे बढ़ते हैं। अब basic sentence orders in English. Sentence के जो basic order होते हैं इंग्लिश में हम देखेंगे। Subject plus verb, पहला sentence order हमारे पास ये है, सही है, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास subject मिल रहा है और verb मिल रहा है, बहुत easy है। Subject plus verb plus object। Second sentence order हमारे पास क्या है? Subject आता है plus verb आता है plus object आता है। Third sentence order क्या आता है? Subject आता है plus verb आता है plus complement आता है। Fourth sentence order क्या आता है? Subject आता है plus verb आता है plus adverbial आता है। Subject plus verb plus indirect object plus direct object। Okay, आगे बढ़ते हैं। First sentence order देखते हैं हम कैसा है। Subject plus verb। Here are the sentence। He smiles। He is the subject whereas smiles is the verb। ये देखें इस सेंटेंस में स्माइल को जरूरत नहीं है आगे ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। शी क्राइज। शी जो है सब्जेक्ट है और क्राइज है वर्ब। अब यहाँ पर हमें आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द कंप्लीट सेंटेंस। लाइन roars। लाइन जो है सब्जेक्ट है और roars इज द वर्ब है। देख समझ रहे हैं आप? देखिएगा। बेबी laughs। बेबी इज द सब्जेक्ट एंड laughs इज द वर्ब। फिफ्थ सेंटेंस। आई स्लीप। आई इज द सब्जेक्ट, स्लीप इज द वर्ब। आई इधर क्या है? सब्जेक्ट है, स्लीप इज द वर्ब है। ये तमाम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, देख लीजिएगा। ये इसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, BFV, बेस
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तमाम सेंटेंस हमने किसमें पढ़े हैं अभी? प्रेजेंट सिंपल में। आप प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस तमाम, जब हम प्रेजेंट सिंपल की क्लास लेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा इजीली। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कीप वाचिंग दिस वीडियोस। ये वीडियोस लाजमी देखते रहिए, अब आपके लिए लाजमी हेल्पफुल रहेंगी। सेकंड सेंटेंस ऑर्डर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखें गाइस, जब भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ये सेंटेंस ऑर्डर मिल सकता है। इस सेंटेंस ऑर्डर पे भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। शर्त ये है कि सेंटेंस ऑर्डर को पहले आपको समझना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस ऑर्डर में सेकंड जो सेंटेंस ऑर्डर है हमारे पास इजाफा हो गया है, एडिशनली वहाँ ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है। वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है। पहले वाले में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है। अब देखिएगा, आई नीड रेस्ट, आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, आई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आप लोग बताएं मुझे? आई, यस, गुड, वेरी गुड। वर्ब क्या है इसमें बताइएगा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज नीड इज द वर्ब। ओके, रेस्ट क्या है यहाँ पर हमारे पास? रेस्ट क्या है? ओके, ऑब्जेक्ट है, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखें, दे नीड हेल्प, ये दे क्या है? दे सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है हमारे पास? नीड है। ओके, हेल्प क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वेरी गुड गाइस, आई नीड योर दिस पैशन। ओके, अगर आपका पैशन है तो आपके पास लाजमी लर्निंग होगी। ओके, ही टीचेस इंग्लिश। ये देखें, इस सेंटेंस में आपने बताया मुझे ही सब्जेक्ट है और ये आपने बताया कि वर्ब टीचेस है, और देखें ये आप ही लोग बता रहे हैं मेरे को ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, गुड। स्पीक क्या है? स्पीक वर्ब है, गुड। ऑब्जेक्ट क्या है? ओके, इंग्लिश है, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बताते रहे। सो सेंटेंस पूरा क्या बन गया हमारे पास? आई स्पीक इंग्लिश, गुड। अच्छा जी, फिफ्थ सेंटेंस देखिए, शी स्टेयर्स एट मी। शी यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, गुड। स्टेयर्स क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास? वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ऑब्जेक्ट के साथ एट भी आ रहा है, फ्रेज क्या बना? एट मी। ऑब्जेक्ट मी है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस ऑर्डर है जो आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। अब इस सेंटेंस ऑर्डर को एक कॉपी में लिखना है, किसी भी एक रजिस्टर में लिखना है विद द हेल्प ऑफ योर पेन और पेंसिल। उससे लिख के आपको इसको समझना है और कम से कम एटलीस्ट 10 सेंटेंस बनाने हैं डेली रूटीन वर्क के। और उसको आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है? आपको मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखना है और अपने आप से आपको बात करनी है। While looking at the mirror, talk to yourself। वो आगे चलते हैं। थर्ड सेंटेंस ऑर्डर देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और इसी कॉम्प्लीमेंट को हम नाउन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ बताऊं आपको, इसके आगे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव स्लैश नाउन भी कह सकते हैं, और इन अ सिंगल वर्ड हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। दिस बैग इज हैवी। जो दिस बैग है ये सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है। हैवी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। हैवी है तो एडजेक्टिव, लेकिन एज अ कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। अब देखें, मैं आपको बताऊं, ये इज क्या है? हमने पढ़ा था ये टू बी वर्ब है। ये वाले जो सेंटेंस होंगे, ये जो थर्ड सेंटेंस ऑर्डर है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, इनमें तमाम सेंटेंसेस टू बी वर्ब वाले होंगे। ओके, यानी कि तमाम सेंटेंस में स्टेट वर्ब लगेगा और आगे स्टेट वर्ब के प्लस हम एडजेक्टिव या नाउन करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं, दिस बैग इज हैवी। सेकंड सेंटेंस देंगे, इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। इट सब्जेक्ट है, was स्टेट वर्ब है जिसको हम टू बी फॉर्म भी कहते हैं। इट इज द टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बिग प्रॉब्लम इज द कॉम्प्लीमेंट। ही इज वेरी क्लेवर। अब आप लोग बताएंगे मुझे, ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? स्टेट वर्ब, गुड, वेरी गुड। वेरी क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव। क्लेवर क्या है? इधर एडजेक्टिव है। आगे आइए, आई एम टायर्ड। आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? वर्ब है। टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, और एम स्टेट वर्ब है। याद रखिएगा, एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि आफ्टर एम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है। आगे देखें, फिफ्थ सेंटेंस देखें, शी इज हैप्पी। आप नॉर्मली सेंटेंस कह रहे होते हैं आप लोग, आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड, माय फादर इज हैप्पी, माय ब्रदर इज हैप्पी आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड। आप लोग नॉर्मली कह रहे होते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी मच हैप्पी आफ्टर गेटिंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। कह रहे होते हैं आप लोग, लेकिन आपको नहीं पता होता कि ये इज और ये एम क्या है। तो ये इज क्या है? ये स्टेट वर्ब है। आगे आपकी खुशी को, आपके एडजेक्टिव को, आपकी क्वालिटी को, आपकी स्टेट को जाहिर कर रहा है। ये हैप्पी क्या है? हैप्पीनेस क्या है? दिस हैप्पी इज योर स्टेट। दिस सब्जेक्ट शी इज शी का ये स्टेट है। जो टायर्ड इज आई का स्टेट है। ये जो वेरी क्लेवर है ये इज ही का स्टेट है। ये जो बिग है, आ बिग प्रॉब्लम, इट का स्टेट है। ये जो हैवी है यहाँ पे, दिस बैग इज हैवी, ये जो हैवी है, ये हैवी इज बैग का स्टेट है। ये इसकी स्टेट है, स्टेट कंडीशन आप समझ सकते हैं। सही है, आगे चलिए। दे आर फ्रस्ट्रेटेड। आर क्या है? इधर स्टेट वर्ब है और ये फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है। फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल।
ओके। यहाँ पर आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, आई के पास आई सब्जेक्ट है, वेंट हमारे पास एक्शन वर्ब है, वेंट अपने साथ टू लेके आया, आगे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एडवर्ब है, सही है, इसको एडवर्बियल भी कहते हैं हम। वी मीट ऑन एवरी थर्सडे, वी क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, मीट क्या है वर्ब है, ऑन एवरी थर्सडे एडवर्बियल फ्रेज है, ये थर्सडे हमारे पास एडवर्ब है, और जब ऑन एवरी मिला, एवरी भी हमारे पास एडवर्ब है, और ये जब हमारे पास ऑन के साथ आ गया ऑन एवरी थर्सडे तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज बन गया। ही लीव्स इन यूएसए, ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, लीव्स क्या है हमारे पास वर्ब है, इन हमारे पास प्रीपोजिशन है, ये हम आगे पढ़ेंगे वर्ड क्लासेस क्लास में। यूएसए क्या है एडवर्ब है, प्लेस है, एडवर्ब प्लेस है तो एक्चुअली नाउन, लेकिन ये एडवर्ब प्लेस की प्लेस को जाहिर कर रहा है। यू रीच्ड ऑन 6 PM, देखिए यू सब्जेक्ट है, रीच्ड यहाँ पर वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन आपको पता है, ये 6 PM क्या है, ये एडवर्ब है, सही है ना, एडवर्ब है 6 PM, ये एडवर्ब ऑफ टाइम को जाहिर कर रहा है। कम ऑन द फिफ्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास प्लस फिफ्थ सेंटेंस ऑर्डर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, दो किस्म के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। जो पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इट इज गिविंग मी बैक एक्ट, देखेंगे इट क्या है हमारे पास, इट क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, इज गिविंग क्या है हमारे पास वर्ब है, और मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बैक एक्ट क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए फहाद बॉट मी आर प्रेजेंट, फहाद क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, बॉट क्या है वर्ब है, मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इज टीचिंग इज द वर्ब, मी इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whereas grammar is the direct object. They are hitting them stones. They is the subject, are hitting is the verb, them is indirect object, them is indirect object, stones is the direct object. He lends him a book. He is the subject, lends is the verb, him is the indirect object, and a book is the direct object. Okay? इन तमाम sentences में हमारे पास दो object आ रहे हैं, two types of object आ रहे हैं, indirect object and direct object. मैंने फोकस किया है कि इस चैनल में उन लर्नर्स के लिए भी वीडियोस होना चाहिए जो ऐसा सच नहीं समझ पाते और उनकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो उनकी इंग्लिश को भी हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना है। तो इसी वजह से मैंने अपने इस चैनल पे उर्दू में भी वीडियोस मैंने सोचा पोस्ट करने का। जो लेक्चर इंग्लिश में मौजूद होंगे वही लेक्चर आपको इंशाल्लाह उर्दू में भी अवेलेबल हुआ करेंगे फॉर द लर्नर्स। ओके, बट आप लोगों की थोड़ी सी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है इस सूरत में कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोज़ को देखें और लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।